एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं करने वाली हूँ लॉरियल पैरिस के हाइलुरोनिक एसिड हेयर केयर रेंज का रिव्यू। आई एम श्योर ये रिव्यू आपको बहुत हेल्पफुल होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं फैशन, लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ डालती हूँ। साथ में जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ऑफकोर्स आप सब लोगों के लिए मैं ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। सो ये है लॉरियल पैरिस के हाइलुरोनिक एसिड हेयर केयर रेंज। इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, कंडीशनर और साथ में जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इज़ लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड नाइट क्रीम। सो बेसिकली दिस इज़ वन न्यू थिंग इन दी मार्केट। इसके अलावा आई डोंट नो अगर किसी भी और ब्रांड की नाइट क्रीम आती है एक्सेप्ट कैरेस्टास। मैंने कैरेस्टास की नाइट क्रीम भी है मेरे पास में, जो कि बहुत 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 अच्छी है। ऑफकोर्स वो थोड़े से हायर साइड पे है। पिछले साल जब मैंने उसे परचेज किया था दैट इट वाज अराउंड 3,500, अभी शायद वो 4,500 की हो गई है। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो किसी और ब्रांड की नाइट क्रीम आती है। सो मैंने ये मंगाए थे नायका से और नायका में जो ये तीनों का कॉम्बो है उसमें जो शैम्पू बॉटल है वो 1 लीटर की बॉटल है। मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने इस बॉटल को ऑर्डर कर दिया था। मैंने इंडिविजुअल प्राइसेस पे इतना ध्यान नहीं दिया और ये कुछ 1350 की थी। लॉरियल पैरिस ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है। मुझे लगा कि शायद ये महंगा ही होगा, इसलिए मैंने ये तीनों कॉम्बो बिना देख के साइजेस चेक की ऑर्डर कर दी। कि आप प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा क्योंकि अभी मैं चेक कर रही थी काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स हैं उस पर कॉम्बो जो अवेलेबल है उसमें 1 लीटर की ही बॉटल अवेलेबल है। और अगर आप ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप 1 लीटर वाली शैम्पू बॉटल ना ऑर्डर करके ये 180 ml वाली ही बॉटल ऑर्डर कीजिए सो दैट आपको ज़्यादा पैसे नुकसान होने का दुख ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके शैम्पू की। मेरे पास 1 लीटर वाली बॉटल है तो मैं आपको बस यही दिखा सकती हूँ। सो या प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो ये 1 लीटर की बॉटल है, ये इस पर जो इसका रिटर्न प्राइस है वो है 1,030 रुपये, 1029। एंड इसका जो 180 ml की जो शैम्पू बॉटल है उसका प्राइस है 199। सो आई गेस 199 रुपीज़ फॉर एन 180 ml शैम्पू बॉटल इतनी बड़ी वाली बॉटल के लिए इज़ प्रिटी रीजनेबल। ऐसे कोई बहुत एक्सपेंसिव साइड पे नहीं है, बहुत अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइसिंग है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स पढ़ के बता देती हूँ। सो इट इज़ लॉरियल पैरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू, हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, रीप्लम्स हेयर विद लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन एंड फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। सो दीज आर द डिस्क्रिप्शन मेंशन ऑन द बॉटल। तो हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली होता क्या है? सो हमारी जो ये ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री है इसमें एक रेवोल्यूशन सा आया है जिसमें हम रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करने लगे हैं। एंड हाइलुरोनिक एसिड इज़ वन ऑफ दैट इंग्रेडिएंट जिस पे आजकल बहुत बहुत ज़्यादा फोकस है। बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो हमारे स्किन, हेयर का जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करता है। साथ ही में हमारी एनवायरनमेंट में आसपास में जो मॉइस्चर होता है ये उसको भी अट्रैक्ट करके लॉक करता है। सो इसका बेसिक जो काम होता है वो मॉइस्चर को लॉक करना एंड मेंटेन करना होता है फॉर आवर स्किन एंड हेयर। तो स्किन के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आजकल हाइलुरोनिक एसिड जिसमें एडेड होता है और इस समय काफ़ी पॉपुलर भी है। मैं खुद हाइलुरोनिक एसिड बहुत पसंद करती हूँ। मेरे पास मिनिमिलिस्टिक का हाइलुरोनिक एसिड है जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। एंड नाउ लॉरियल पैरिस हैज़ कम विद दिस शैम्पू विच दे क्लेम कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और दे से कि ये 72 आवर्स मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू है। 72 आवर्स मीन्स 3 दिनों के लिए आपके बालों में ये मॉइस्चर लॉक रखता है। डायरेक्शन ऑफ यूसेज इज सिंपल, जो गीले बालों पे अप्लाई करना जैसे हम शैम्पू करते हैं वैसे ही है। रिकमेंडेड डेली रिजीम में उन्होंने मेंशन किया है शैम्पू, कंडीशनर एंड नाइट क्रीम। शैम्पू इज फिल्स हेयर विद लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर, कंडीशनर डिटैंगल्स एंड लॉक्स इन मॉइस्चर, नाइट क्रीम जो है इन्फ्यूजेस 10x मोर हाइड्रेशन विद नो वे डाउन।
इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं होता, आई वोंट कमेंट ऑन दैट एक्सेप्ट वन थिंग विच इज़ एक्वा वाटर सोडियम लॉरेट सल्फेट। सो इसमें सल्फेट है विच जहाँ तक मुझे पता है जो सोडियम लॉरेट सल्फेट है वो बहुत हार्मफुल सल्फेट नहीं होता है, बट येस अगेन इट इज़ नॉट अ सल्फेट फ्री शैम्पू। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसमें सल्फेट है। और मैं आपको सबसे पहले इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ। और थोड़ा सा शैम्पू निकाला है मैंने, तो इसका जो शैम्पू का टेक्सचर है वो इस तरह का रनी टेक्सचर है। क्योंकि इस शैम्पू में सल्फेट है तो फिर इसकी वजह से आपके बालों में अच्छा झाग प्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं कि क्योंकि अगर आपने ऑयलिंग करी हुई है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू अप्लाई करना पड़ता है और झाग नहीं बनता उससे, और बाल बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होते। इसमें बहुत अच्छा झाग बन जाता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में आपके बाल थ्रू एंड थ्रू साफ़ हो जाते हैं। आपको 2 या 3 बार शैम्पू करना नहीं पड़ता है। दैट वॉज वन। सेकेंड इज स्मेल। जो लॉरियल पैरिस के अगर आपने पहले भी कोई शैम्पू यूज़ करे हो तो उससे मिलती जुलती ही फ्रेगनेंस है, ऐसे कोई अलग फ्रेगनेंस नहीं है, सेम फ्रेगनेंस है। सो मैं इसको 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर द टॉप इस शैम्पू में कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल सारे शैम्पूज होते हैं वैसा ही शैम्पू है ये। अगर आप सिर्फ शैम्पू लगाओगे तो आपको ऐसा कोई बहुत ओवर द टॉप इफेक्ट नहीं दिखेगा, नॉर्मल इफेक्ट है। इनफैक्ट इसका कंडीशनर थोड़ा बेटर। कमिंग टू दी कंडीशनर पे भी सेम डिस्क्रिप्शन है। 72 आवर्स मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर, हाइलुरोनिक एसिड डीटैंगल्स एंड लॉक्स इन मॉइस्चर एंड इट इज़ फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। सो कंडीशनर का जो प्राइस है 180 ml का इज़ 239 एंड मैंने क्योंकि ये कॉम्बो में परचेज़ किया था तो आई कैन नॉट से कि डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ेगा, बट आप अमेजोन और नायका पे चेक कर सकते हैं। इसको अलग से कुछ ना कुछ डिस्काउंट आई एम श्योर मिल जाएगा और आपको ये 200-210 के आसपास पड़ेगा। कंडीशनर की मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। इसका जो कंडीशनर है वो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं निकाला है। तो आपको जो कंडीशनर है वो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपने बालों में। ऑफकोर्स कंडीशनर क्रीमी है, इसकी फ्रेगनेंस वैसी ही है जैसे लॉरियल पैरिस के इससे पहले के 5X ऑयल और बाकी कंडीशनर की थी। कंसिस्टेंसी सेम कंसिस्टेंसी है। कंडीशनर काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई और शैम्पू यूज़ करते हो और अगर आपको एक अच्छे कंडीशनर की रिक्वायरमेंट तो आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि बालों को ये काफ़ी स्मूथ कर देता है और बाल काफ़ी अच्छे से डिटैंगल हो जाते हैं। आई विल अग्री विथ यू कि जब से मैंने ये कंडीशनर यूज़ करना शुरू किया है आई एम नॉट यूजिंग हेयर सीरम, क्योंकि मैं हमेशा शैम्पू करने के बाद अपने बालों को डिटैंगल करने के लिए हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। बट जब से मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मुझे हेयर सीरम यूज़ नहीं करना पड़ा है और बाल वॉश करके जैसे मैं आती हूँ सिर्फ अपने हाथों से ही उसको सुलझाने की कोशिश करती हूँ और वो आराम से सुलझ जाते हैं, बहुत अच्छे से डिटैंगल हो जाते हैं। बाल बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत शाइनी भी है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा बालों में काफ़ी शाइनी इफेक्ट है। ये शैम्पू का इफेक्ट नहीं है, ये कंडीशनर का ही इफेक्ट है। सो ऑल इन ऑल कंडीशनर इज़ वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ कि ये कंडीशनर बालों को फ्रिजी बनाता है तो नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि आप देखो मेरे बाल अभी भी यहाँ पे ये उड़े उड़े से दिख रहे हैं, तो मतलब बालों को ना तो सेटल नहीं करता। ये बाल आपके क्लीन रहेंगे, साफ रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, बट ऐसा कोई बाल ऐसे ना कंट्रोल्ड मैनेजेबल ऐसे स्लीक सिल्की नहीं होंगे इससे बाल। बट येस बालों को सॉफ्ट बहुत अच्छे से करेगा और बालों को सिल्की शाइनी कर देता है। और अगर बात करें मॉइस्चर लॉक करने की तो आई डोंट नो हाउ टू चेक कि बालों में मॉइस्चर लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, लोगों के बाल ऊपर से तो ठीक होते हैं बट नीचे नीचे काफ़ी ड्राई एंड रफ होते हैं। तो अगर आपने कंडीशनर यूज़ किया है तो आपको वो भी सॉफ्ट लगेंगे, बट देखने में वो ड्राइनेस उस बालों में से नहीं जाती। ड्राइनेस आपको फिर भी फील होगी कि है बालों में। मे बी रेगुलर यूज से ओवर द मंथ और 2 आपको डिफरेंस मिल सकता है, बट इंस्टेंट में यू विल नॉट फील एनी डिफरेंस। दैट वॉज अबाउट कंडीशनर। नाउ आई कम टू द लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। जो है वो लिखा हुआ है 4x मोर हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस, लीव इन नो वे डाउन। सो सबसे पहले इट इज़ हाइड्रा फिलिंग। तो जो इसमें यूसेज इंस्ट्रक्शन है वो है अप्लाई टू हेयर लेंस एंड लीव ऑन ओवरनाइट, द नेक्स्ट डे वॉशिंग इज ऑप्शनल।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग इज़ डेफिनेटली नॉट ऑप्शनल। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपके बाल आपको हेल्दी लगेंगे, थोड़े से मोटे लगेंगे, क्योंकि ये जो क्रीम है ना, ये लीव इन क्रीम है। अगर आप इसको लगा के छोड़ दोगे ना और सूखने के बाद आपके बाल थोड़े से मोटे थिक फील होंगे, आपको लगेगा कि बाल अच्छे हो गए हैं। बट वो जो बाल हैं वो आप उन बालों के साथ आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। कुछ लोगों के ऑयली हो रहे होते हैं, तो आप लोगों के साथ कैसा होता है, आप दूसरे दिन शैम्पू या तीसरे दिन शैम्पू करने के बाद आपके बाल ना ऐसे ऑयली हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं और बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं ना। तो इस क्रीम को लगाने के बाद बिल्कुल आपके बालों पे वैसे ही इफेक्ट आए। उन बालों के साथ आपको नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना ही करना पड़ेगा, आप इसको रोज़ लगा के नहीं रख सकते। तो सबसे पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये एकदम लाइट क्रीम जैसी है, और चलिए मैं आपको उसको बालों पे लगा के दिखा भी देती हूँ। सो हियर इट इज। सो ये देखिए, जब आप इसे अपने बालों पे आप लगाओगे ना, तो आपके बाल कुछ ऐसे से सीधे सीधे क्रीम लगे हुए हो जाएंगे, एंड ये बाल सूखने के बाद भी ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। मतलब अगर आप सोचो ये वापस से एकदम सिल्की स्मूथ हो जाएं तो ये नहीं होंगे। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि जिनके बाल नीचे से डैमेज हो, अगर वो इस क्रीम का एप्लीकेशन डेली बेसिस पे करेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। बट ऐसा मुझे सिर्फ लगता है, तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हो। इसका प्राइस इज़ 499, तो प्राइस नॉट चीप, बट 499 इज़ नॉट अ बैड डील। आप एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हो। ऑल इन ऑल व्हाट आई फील कि ये ऐसा कुछ ओवर द टॉप बहुत अच्छा ऐसा कुछ नहीं है जितना इसका प्रमोशन किया जा रहा है। और द शैम्पू इज़ वेरी बेसिक रेगुलर शैम्पू। कंडीशनर इज़ गुड, बट लॉरियल पैरिस के कंडीशनर, बाकी जो कंडीशनर है वो येलो कलर का जो बॉटल आता है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कंडीशनर मुझे लॉरियल पैरिस के वैसे भी बहुत पसंद है, तो कंडीशनर इज़ डेफिनेटली गुड। क्रीम जो है, लिव इन क्रीम जो है, वो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज्ड है तो आपको इसे लगा के आई थिंक आपके बाल थोड़े से क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, बाल हेल्दी हो जाने चाहिए। बट अगेन आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने शैम्पू किया और सेम डे अगर आपने इसे अप्लाई कर दिया तो आपके बाल नेक्स्ट डे कहीं बाहर जाने लायक नहीं बचेंगे, आपको हेयर वॉश करना ही करना पड़ेगा। एंड दी लास्ट थिंग इज दिस शैम्पू इज़ नॉट सल्फेट फ्री। तो आप इसको बहुत फ्रीक्वेंट हर रोज़ शैम्पू नहीं कर सकते। आप इसे हफ्ते में 2 बार शैम्पू करो, दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज सल्फेट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। अगर उससे ज़्यादा आपको वॉश करना है तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू ट्राई करो। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं तो आई डोंट थिंक ये शैम्पू आपके लिए है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपके बालों के लिए ये शैम्पू अच्छा है, बट अगर आपके बाल ऑयली है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज शैम्पू करते हैं और नेक्स्ट डे उनके बाल ऑयली हो जाते हैं, तो ये शैम्पू उनके लिए नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई फील। या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।